नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। छात्रों, बुद्धि क्या है? बुद्धि उस मानसिक योग्यता को कहते हैं जिसके माध्यम से हम तर्क चिंतन करते हैं। आपने ये सुना होगा कि सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। मनुष्य क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने सबसे ऊपर दिमाग दिया है। हम सोच सकते हैं, मनुष्य जानवर सोचते हैं क्या? नहीं, जानवर नहीं सोचते। हम अपनी बात किसी को समझा सकते हैं, जानवर समझाते हैं क्या? नहीं समझाते। लेकिन उनकी भी अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है। जैसे गाय रंभाती है ना, बिल्ली मैं करती है। तो इस प्रकार से वो अपने संतान को या अपने रक्षक के पास वो सूचना प्रेषित कर देती है। लेकिन उसे हम बुद्धिमान नहीं कह सकते, उसे हम बुद्धिमान फिर भी नहीं कहते। बुद्धिमान तो मनुष्य को ही कहते हैं, क्योंकि मनुष्य में ही वो योग्यताएं होती है। मनुष्य में वह योग्यता होती है कि उसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में माना जाता है। तो बुद्धि क्या है? सबसे पहले हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति। अमूर्त विचार कौन से? अमूर्त विचार से तात्पर्य उन विचारों से है जो तर्क चिंतन पर आधारित हो। तर्क चिंतन पर आधारित हो उसे कहते हैं अमूर्त। जैसे शिक्षक है, शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाने का। तो शिक्षक के विचार कैसे हैं? अमूर्त विचार हैं। वैज्ञानिकों के विचार कैसे हैं? अमूर्त विचार हैं। तो टर्मन ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति है। वुडवर्थ ने क्या कहा? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की विधि। कार्य करने की विधि है। फिर गाल्टन ने कहा कि बुद्धि समझने पहचानने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? समझने और पहचानने की शक्ति। फिर थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि सत्य तथ्य को पहचानने व तर्क करने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? सत्य तथ्य को पहचानने व तर्क करने की शक्ति है। बीने ने क्या कहा? बीने ने कहा कि बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश देने और आलोचना करने की एक क्षमता है। बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश देने, आलोचना करने की क्या है? क्षमता है। तो हमने इन परिभाषाओं से जाना है कि बुद्धि क्या है। हमारे अंदर बुद्धि है। हम किसी भी काम को करते हैं तो बुद्धि से ही करते हैं। छोटा बालक है, वो अपने हिसाब से काम कर लेता है। फिर उसे कहते हैं तुझमें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? बुद्धि नहीं है क्या? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें वो बुद्धि तो है लेकिन वो विकसित नहीं है। अब प्रश्न बनता है कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं? बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। किसने? गेरेट के अनुसार। गेरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार। सबसे पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होता है? मूर्त यानी जैसे के जैसा। मूर्त यानी क्या होता है? जैसे के जैसा। जैसे मान लीजिए पंखा लगा हुआ है, इस पंखे को आपको खोलना है और सुधारना है, और इसका जैसा ही दूसरा पंखा आ गया तो उसको भी खोलना है, सुधारना है, कंडेंसर चेंज करना है या बेरिंग लगानी है। तो एक बालक, एक व्यक्ति इस काम को रोज कर रहा है, उसे सोचने समझने की दिक्कत है क्या? कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है। वो खोलेगा, चेंज करेगा, रख देगा। ये नहीं पता मैंने चेंज क्यों किया है, बस उसे तो करना है, उसको तो वो काम करना है। तो इंजीनियर में, मिस्त्री में, गाड़ी के ड्राइवर में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि होती है, जैसे कि जैसा। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य है उस बुद्धि से जिसमें एक शिक्षक, बालक, वैज्ञानिक सोचने समझने का काम करते हैं। आप शिक्षक को पढ़ाना है, शिक्षक को क्या करना है? पढ़ाना है। तो पढ़ाएगा तो सोच समझ के पढ़ाएगा ना, दिमाग तो इस्तेमाल करेगा। उसी प्रकार से एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक को रिसर्च करना है, तो रिसर्च करना है तो सोच समझ के ही करेगा। बिना सोचे समझे तो रिसर्च भी नहीं होगा। वकील है, वकील कोर्ट में क्या करता है? बहस करता है। जज के सामने बहस करता है और केस जीत जाता है, अपने क्लाइंट को जिता देता है ना, करता है। यदि उसमें बुद्धि नहीं होती तो वो ऐसा कर पाता? नहीं कर पाता। दार्शनिक में भी यही है। बात करें सामाजिक बुद्धि,
समाज के जो नेता हैं, समाज सेवक है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। नेताओं में, मंत्रियों में, विधायकों में कौन सी बुद्धि है? सामाजिक बुद्धि। समाज सेवक में भी सामाजिक बुद्धि होती है। किसी मंदिर के पुजारी में भी यही होती है, लेकिन इसका वर्गीकरण अपन ने व्यक्तित्व में अलग पढ़ा था। व्यक्तित्व में धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है और बुद्धि में सामाजिक बुद्धि है। बात करें अपन थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बता दिए। इसने ये मूर्त बताया है, इसने मूर्त को ही यांत्रिक बता दिया। देखो, इंजीनियर क्या काम करता है? यंत्रों से काम करता है, तो यांत्रिक भी यंत्रों से काम करेगा। तो यांत्रिक बुद्धि, ठीक, मशीनों से काम करने वाली। अमूर्त बुद्धि, वो की वही बात है पहले वाली। सामाजिक बुद्धि यही है, ठीक, एज इट है। बस आपको जो करना है वो चेंज कहाँ करना है कि गैरेट ने मूर्त बताया है और थॉर्नडाइक ने यांत्रिक शब्द दिया है। थॉर्नडाइक ने यांत्रिक शब्द दिया है। इस यांत्रिक को मैं गामक भी कह सकता हूं, क्योंकि गतिक कौशल से संबंधित बुद्धि है। किससे? गतिक कौशल से। गतिक कौशल से संबंधित बुद्धि, इसीलिए इसको मैं गामक बुद्धि भी कह सकता हूं। तो बुद्धि क्या है आ गया समझ में? तर्क चिंतन करने की एक क्षमता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात है क्या? बिल्कुल है। जब बालक छोटा सा जन्म लेता है, छोटे से उम्र में, तो उस समय भी उसमें बुद्धि होती है, लेकिन उसे विकसित नहीं किया जा सकता। विकसित तो कब करते हैं? जब वो जन्म ले लेता है, बोलना सीखता है ना, किसी को बात को समझना सीखता है, तब उस बुद्धि का विकास होता है, तब उसे विकसित किया जा सकता है। उससे पहले उसे विकसित नहीं किया जा सकता। तो बुद्धि का विकास भी किया जा सकता है। बुद्धि ओरिजिनलिटी में क्या है? जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति। आपने देखा होगा कि जो माता पिता मंद बुद्धि हैं, जो माता पिता कैसे हैं? मंद बुद्धि, उनकी संतान मंद बुद्धि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उनकी संतान प्रतिभाशाली भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है प्रतिभाशाली भी, क्योंकि विपरीत गुण है उसमें आ जाते हैं। और जब वो जन्मजात से मंद बुद्धि है या प्रतिभाशाली है, तो कहने का तात्पर्य वंशानुक्रम पर आधारित है, बिल्कुल है। जन्मजात है, बिल्कुल है। तो बुद्धि जन्मजात भी है और वंशानुक्रम पर आधारित भी है। तो बुद्धि जन्मजात है, वंशानुक्रम पर आधारित है और अर्जित भी है, क्योंकि इसे बाद में प्रोग्रेस भी किया जा सकता है। जो सामान्य बुद्धि बालक होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है यदि उन्हें इसी प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए तो बुद्धि जन्मजात है, क्योंकि जन्म से लेकर के आता है। वंशानुक्रम में उसके माता पिता, दादा दादी की बुद्धि से भी मिलती जुलती होती है। यदि वो प्रतिभाशाली हैं, कैसे हैं, तो वंशानुक्रम से भी है। अर्जित भी है, क्योंकि उसे बाद में प्रोग्रेस भी किया जा सकता है। ठीक है, तीनों ही है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इनसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है इससे पहले भी, है ना, तो ध्यान रखना। अब बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड बीने के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बीने के द्वारा। इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में एक ही तत्व होता है और वह तत्व सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारी जो बुद्धि काम कर रही है वही बुद्धि घर जाने के बाद घर के कार्यों में भी काम करती है। वही बुद्धि समाज में भी हम बैठते हैं तो वहां भी काम करती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जिस बुद्धि से यहाँ काम कर रहे हैं उस बुद्धि को तो हम हटाएंगे, रख देंगे, दूसरी बुद्धि लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सामान्य बुद्धि तो एक तत्व होता है और वही तत्व सभी के लिए जिम्मेदार होता है, सभी कार्यों के लिए। इसको निरंकुशवादी नाम दिया है। किसने दिया? जॉनसन भाई साहब ने इसको निरंकुशवादी नाम दिया है। निरंकुशवादी से तात्पर्य जिस पर हम जैसे नियंत्रण, इस बुद्धि के ऊपर नियंत्रण कोई नहीं करता, हमारा मस्तिष्क ही नियंत्रण करता है। यदि आप काम करने के लिए कह रहा है तो आप काम करेंगे, आलस करने के लिए बोल रहा है तो आप आलस से करेंगे। दूसरी बुद्धि तो है नहीं आप में जो ये कहेगी कि नहीं, आलस से छोड़ो, काम करो। तो निरंकुशवादी नाम दिया है इसको। किसने? जॉनसन ने। किस सिद्धांत को? अल्फ्रेड बीने के एक तत्व सिद्धांत को। बीने का सहयोगी कौन? टर्मन और स्टर्न। बीने का सहयोगी टर्मन और स्टर्न। अब बात आती है द्विकारक सिद्धांत की। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने
जी व एस दो कारक बताए हैं। हमारी बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक तो होता है जी यानी सामान्य, एक होता है एस यानी स्पेशल। जी कारक हम एस कारक से अर्जित करते हैं। तो जी कारक और एस कारक, जी कारक क्या होता है? सामान्य होता है। एस कारक स्पेशल होता है। एस जी कारक जन्मजात है और केवल एक है, जबकि एस कारक अर्जित है और अनेक है। इसका उपनाम क्या दिया है? राजतंत्रात्मक। जॉनसन ने इसको राजतंत्रात्मक नाम दिया है। जॉनसन ने क्या नाम दिया? राजतंत्रात्मक। अब अपन बात करें, क्योंकि राजतंत्रात्मक कैसे? एस कारक राजा की तरह है, प्रजा को आदेश देता है, और जी कारक प्रजा की तरह पालन करता है। एस कारक राजा की तरह आदेश दे रहा है और जी कारक प्रजा की तरह पालन कर रहा है। अब बात करते हैं त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। और त्रिकारक जिसमें तीसरा कारक क्या है? वंशानुक्रम है। हमारी बुद्धि में तीसरा कारक वंशानुक्रम होता है। एक तो होता है बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत, जो दिया था थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को उपनाम दिया है बालूका या परमाणुवाद का सिद्धांत, और जॉनसन ने इसको नाम दिया है प्रजातांत्रिक सिद्धांत। जॉनसन के द्वारा क्या नाम दिया? जॉनसन ने क्या नाम दिया इसको? लेवल 1 लेवल 2 सिद्धांत जॉनसन के द्वारा दिया गया। लेवल 1 जन्मजात होता है, लेवल 2 अर्जित होता है। कैक है हेब ने दिया कै जन्म। तो तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी केटल ने दिया। तरल जन्मजात है, ठोस अर्जित है। आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत बीएस ब्लूम। प्रतिदर्श न्यायदर्श सिद्धांत थॉम्पसन। प्रतिदर्श क्या होता है? हम क्वेश्चन